आएगी, तो कोई बोला संडे को आएगी। फिर पता फ़ोन किए हम लोग, तो कोई कह रहा है कि आज आएगी 2 बजे करीबन, तो हम लोग को नहीं पता चला। तो फिर हम लोग पूछे तो कह रहे हैं कि कल आएगी। अच्छा, उनका स्वभाव जातिगत कैसे था आप लोग के साथ? उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था। हाँ, स्वभाव अच्छा। अच्छा, वो 2012 कब में। भर्ती हुए? अच्छा, उनकी शादी हो गई थी कि नहीं? हाँ, शादी हो गई थी। एक लड़का और एक बच्ची थी। लड़का का ज़्यादा तबीयत खराब है। उनकी शहीद होने के बाद लड़की की तबीयत खराब हुई है कि उससे पहले की खराब? उससे पहले की तबीयत खराब है। कितने? स्वभाव से बढ़िया, जब से जन्म है तब से जाना है और दुनिया ही छोड़ दिया बस। देखिए, भावुक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, किसी की शहादत हो चुके हैं। नमस्कार, मैं रविदेव गिरी, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। इस समय हम गाजीपुर, वीरों की धरती, आज जखनिया तहसील में रामपुर गांव में एक सुनील यादव हैं जो शहीद हो चुके हैं। उनके हम दरवाजे पे इस समय मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोगों का आए हैं उनके द्वार पर, उनकी शहादत, उनकी पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और 12 तारीख वीरगति को प्राप्त हो गए और प्राप्त होने की जानकारी उनको 13 तारीख को सुबह में मिली है, लगभग करीब 5 बजे के करीब उनके पिताजी को फ़ोन से। आज देखा जाए तो 14 तारीख है, 13-14। यहाँ से अगर हम लेह लद्दाख के लिए अगर अपने ट्रेन से जाने की अगर समय मिनिमम बताएं तो 24 घंटे लगेंगे हमें जखनिया रेलवे स्टेशन से लेह लद्दाख के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में ऐसा होता है कि जवान वीर गति को प्राप्त होए, उसके लिए उन्होंने 24 घंटा से भी अधिक 48 घंटा 54 घंटा का समय निकल चुका है। बाकी पार्थिव शरीर उनका अब तक पैतृक गांव में अब तक नहीं पहुंचा है। आखिर में कौन इसके जिम्मेवार हैं बताइए? इस भारत को सबसे पहले मजबूती का स्तंभ देखा जाए तो हमारे फौजी भाई हैं, सैनिक भाई है, वो शहादत होते हैं तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं होती है। देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तमाम कुंभ के मेले में उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं साहब, फूल बरसाते हैं। उन लोग का स्वागत में फूल बरसाएंगे। आज हमारे गाजीपुर जिला के जखनिया तहसील के सुनील यादव जी वीर गति को प्राप्त किए हैं। बाकी यहाँ अगर उनकी थोड़ा लेट हो रहा है, 48 घंटा 54 घंटा बीत गया, अभी पार्थिव शरीर नहीं आया है। उनका अगर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे शहीद हुए हैं इस गाजीपुर के जवान, इन्हें तुरंत हमें एक पर्सनल हेलीकॉप्टर से उन्हें पैतृक आवास पहुंचाया जाके। बाकी साहब होने वाला नहीं है, शहीद सपना अपना छोड़ दें। जो लोग शहीद का परिवार, आप लोग नॉर्मल गाड़ी से आएंगे, नॉर्मल गाड़ी से, आप लोग को हेलीकॉप्टर नहीं मिला। हेलीकॉप्टर बना है फूल बिखेरने के लिए साहब, कुंभ का मेला लगा, वो फूल दिखाएंगे, आप लोग के लिए नहीं। आप लोग देश के लिए कितना भी सेवा कर ले, आप हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। बताइए, इतनी बड़ी समस्या है कि 54 घंटा हो गया, अभी तक पार्थिव शरीर उनके गाँव नहीं आइए। यहाँ पे तमाम लोग नम आँखों के साथ उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से उनकी यहाँ बारे में जानेंगे और बताएं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मुसाफिर यादव। अच्छा, आप उनके सुनील यादव को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। कैसे स्वभाव के थे वो? बहुत बढ़िया स्वभाव का है। अच्छा, कब भर्ती हुए थे वो? अब भर्ती के हम ना बता पाए। बने स्वभाव उनका बढ़िया था। हाँ, घर पे आते थे तो आप उनसे मुलाकात होती है। हाँ। कुछ आपके लिए कुछ कहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं कहे हैं। इसी के साथ ये और कुछ युवा हैं इस गांव के हैं, कहाँ के हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, किस गांव के हैं वैसे? हमारा घर बघाई है। हम वहाँ पर बघाई दौड़ते हैं। जब इनका शहादत हुआ तो हम लोग को पता चला, तो पता क्लियर नहीं चल रहा है कि कब आएंगे। कोई कह रहा है कि आ जाएंगे, तो हम इसीलिए पता करने आए कि कब आएगी उनकी शहादत। उसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस घटना की कब आपको जानकारी हुई है? हम लोग को तो 12 तारीख को ही पता चल गया शाम को। तो हम लोग फिर फ़ोन किए यहाँ पर भुड़कुड़ा ग्राउंड पर, तो कहें सही बात है। तो फिर पूछे कि कब तक आएगी, तो कोई बोला संडे को आएगी। फिर पता फ़ोन किए हम लोग,
तो कोई करा कि आ जाएगी 2 बजे करीबन, तो हम लोग को नहीं पता चला। तो फिर हम लोग आए इनके घर तो पूछे तो ये कह रहे हैं कि कल आएगी। अच्छा, उनका स्वभाव जातिगत कैसे था आप लोग के साथ? उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था। हाँ, स्वभाव अच्छा। अच्छा, वो कब भर्ती हुए थे? 2012 में। अच्छा, उनकी शादी हो गई थी कि नहीं? हाँ, शादी हो गई थी। एक लड़का और एक बच्ची थी। लड़का का तो ज़्यादा तबीयत खराब है। बच्ची की शादी। हाँ, उसकी शहीद होने के बाद लड़की की तबीयत खराब हुई है कि उससे पहले की खराब? उससे पहले की तबीयत खराब है। कितने दिन पहले? अब पता नहीं है हमको। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सुनील यादव को जानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से जानते हैं और हमारा भतीजा है। अच्छा, आप उनके चाचा हैं। कैसे स्वभाव के थे? स्वभाव से बढ़िया, जब से जन्म है तब से जानते हैं और आज तक जानते हैं। आज तो दुनिया ही छोड़ दिया बस। देखिए, भावुक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, किसी की भतीजा शहादत हो चुके हैं, उनकी भावुक के साथ हम भी कुछ कहने में असमर्थ हैं। बाकी ये तो सच है। अच्छा, ये तो देश के लिए शहीद हुए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं? इसके लिए तो गर्व है सरकार कि मेरा भाई भतीजा परिवार अगर शहीद हो तो बढ़िया। ये तो गर्व की बात है कि देश के आन पर जा गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि थोड़ा एक पुत्र और एक पुत्री जो छोड़ गया है उसको कौन पूछेगा। अच्छा, ये स्थिति मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके उन परिवार के दोनों बच्चा और बच्चे की हिफाजत सरकार के तरफ से दी जाए मदद के रूप में। हम लोगों से तो जितना होगा हम लोग करेंगे ही, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस विषय पर सरकार विचार कर केवल सुनील पर नहीं ही, जितने इस तरह के हैं शहादत वाले हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था दी जाए सरकार के तरफ से। अच्छा, एक आपका भतीजा इस भारत माता के लिए शहीद हो चुका है। क्या आपको मौका मिला कि मैं अपने दूसरे बच्चों को भी भारत माँ की सेवा में लगाना चाहेंगे तो लगाना चाहते हैं? एकदम सखुशी लगाएं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है हम लोगों की तरफ से। और हम लोग एक आन शान और परिवार वालों को बहुत बढ़िया मौका है। रही बात उन बच्चों की तरफ जब ध्यान जाता है तो भावुकता पैदा होती है। नहीं तो हमारे परिवार का एक भी कतरा अगर शहादत में आवे तो गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे परिवार का बच्चा बच्चा गर्व करता है। दुखद स्थिति होती है जब उस तरह से हो जाता है। नहीं तो भाई भी छोटा है जो, वो अभी रिटायरमेंट है, उसी का लड़का है सुनील यादव। हाँ, चचेरा भाई है हमारा। उनके पिताजी क्या करते थे? किनके पिताजी? सुनील यादव के। वही न रिटायर हुए हैं सर, आर्मी से ही वो अभी रिटायर हुआ है। लेकिन कोर और हम नहीं जानते हैं कि किस कोर से कैसे। हाँ, तो इस समय वो गए हैं वहाँ पे लाने? जब उनको मालूम हुआ सुबह 5 बजे कोई साथी ने फोन किया कि नहीं वो शहीद हो गए। इसके बाद तब वहाँ आने जाने की व्यवस्था, फ़ोन उन पर बात हुई। लेकिन कोई डिसीजन बढ़िया नहीं मिला कि कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ। इसके बाद 10 बजे यहाँ से लोग निकले। बच्चे की तबीयत खराब थी उनके सुनील के, वो बहू बनारस में रहती है। उस समय लखनऊ थी बच्चे को लेकर उस समय वो लखनऊ थी। वहाँ फ़ोन हुआ कि तुम तत्काल आ जाओ, ऐसी घटना हो चुकी है। बहू आई, यहाँ से लोग बनारस गए। फिर इसके बाद बहू को साथ लेकर पिता और एक हमारे और छोटे भाई हैं, वो अभी फौजिया हैं, वो दोनों आदमी और वो बहू, तीनों आदमी दिल्ली के लिए रवाना हुए। तब से कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं मिली कि हम कब तक आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, कहाँ हैं। बता तो रहे हैं लोग कि हम दिल्ली पहुँच आए हैं, ये
इस स्थान पर हैं, हम उस यूनिट में आ गए हैं। सुबह भी फ़ोन पर पता लगा तो भतीजे से पूछे जो घर था कि भैया क्या हुआ। वो कहा कि चाचा फ़ोन तो आया था, बड़का चाचा फ़ोन कर लेना, छोटका जाने की का नाम हो कि हम लोग हैं, काम हो रहा है, अब देखिए कब तक सरकार की व्यवस्था होती है कि वह 100 पत्रिक गांव पहुँचे। क्या इस सरकार के 54 घंटा हो चुके हैं उनको वीरगति को प्राप्त हुए, क्या सरकार से खुश हैं कि नहीं? हमारे 54 घंटे के बाद वही भतीजे का पार्थिव शरीर हमारे गांव नहीं भाई, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सरकार से निवेदन यही करना है हमको कि अगर ऐसा होता है किसी भी भाई परिवार बंधु के यहाँ, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी व्यवस्था, उसके पैतृक गांव उसका पार्थिव शरीर आ जाना चाहिए। हाँ, निवेदन करता हूँ भारत सरकार का, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे का नाम हो कि मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सुरक्षा मंत्री जी हो, कोई हो, इसके लिए तत्कालिक व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए, ताकि उस दुखद घड़ी में उस परिवार को तत्काल वह पार्थिव शरीर का दर्शन हो। इसके लिए तो सरकार जो कुछ करना होगा इसके बाद किया ही जाएगा। देख लीजिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि इस पार्थिव शरीर को आपने लाने में 54 घंटा देर कर दिया, अभी भी कोई आने की गारंटी नहीं है। कोई कहता है 3 बजे शाम को आ जाए, कोई कहता है 4 बजे। हम भी कल से आए हैं, देख रहे हैं कि अब सुबह 6 बजे आएगा, 7 बजेगा, बाकी आता नहीं है साहब। आप फूल बरसाइए, कुंभ के मेले में शहीदों को कौन ध्यान देता है? शहीद न रहेगी तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दे, ऐसे शहीदों के लिए आप फूल नहीं बरसाएंगे और ना ही उनको हेलीकॉप्टर से आप पहुंचाएंगे। आप तो कुंभ के मेले में आपको जनता दिखाई दे रही है कि उनका फूल बिछा के आप स्वागत करते हैं। साहब छोड़ दीजिए, शहीदों का सम्मान कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं रवि देवगिरी, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज़। धन्यवाद।